हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर मैं डिस्कशन करने आया हूं। हमें उम्मीद तो थी कि पोर्टल हैंग करेगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी उम्मीद पर बहुत अच्छे से खरी उतरी है जिसको हम कहते हैं, और वो तो होना ही था। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और सजेशन या एडवाइस आप मान सकते हो, उसको वही देने आया हूँ कि आपका अगला कोई सा भी पेपर हो या आपने अभी तक पेपर नहीं भी दिया है, आप देने वाले हो, तो भाई 4 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन 4 घंटों में से कोशिश आपको 100% यही करनी है कि कम से कम आखिरी का आधा घंटा आपको बचा के रखना है, ठीक है। आखिरी का आधा घंटा आपको बचा के रखना है, ताकि इन केस क्या, पोर्टल अगर हैंग हो गया, जो कि हो रहा है ऑब्वियसली, तो पोर्टल हैंग होने की वजह से आपको ईमेल के द्वारा पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो इमेज अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पर। वो गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन अगर इनकेस पोर्टल हैंग हो गया, आपको पीडीएफ बनाने की प्रैक्टिस है ही नहीं, तो आप उस केस में क्या करोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको पीडीएफ बनाने की प्रैक्टिस करनी है कि भाई पीडीएफ किस तरीके से बनाई जाती है। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप एडोब स्कैन यूज़ कर रहे हो या फिर एक एप्लीकेशन आती है इमेज टू पीडीएफ, वो यूज़ कर रहे हो आप कोई से भी एप्लीकेशन यूज़ करिए पीडीएफ बनाने के लिए जो आपको सुइटेबल लग रही है। लेकिन जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, करोगे या कर रहे हो, उसको पहले से इस्तेमाल करके देख लो, उसको पहले से यूज़ करके देख लो, उसकी प्रैक्टिस करके देख लो कि भाई ये एप्लीकेशन में यूज़ तो कर सकता हूँ या नहीं, या फिर ऐसे ही हवा हवाई में कि भाई आने तो एग्ज़ाम यूज़ कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो ये आपको मार डालेगा, ठीक है, एग्ज़ाम वाले दिन। तो बेहतर यही है कि जो भी पीडीएफ का ऐप आप यूज़ कर रहे हो, उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ, ताकि एग्ज़ाम जब आपका हो, तो अगर पोर्टल की दिक्कत आई, जो कि आ रही है, तो उस केस में कम से कम पीडीएफ बनाना आपको आना चाहिए ढंग से, ठीक है। एक तो ये बात, और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहने आया हूँ, अगर आप ईमेल के थ्रू पीडीएफ सेंड कर रहे हैं, इससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको 1% भी ये लगता है कि यार मैं पोर्टल नहीं हैंडल कर पाऊंगा, मेरे से अपलोड नहीं होगा पोर्टल पे, तो भाई आप ईमेल के थ्रू सेंड करने की कोशिश करिए, बिल्कुल, ठीक है। और ईमेल के थ्रू भी सुन लीजिए आपको क्या करना है। सपोज आपके 4 क्वेश्चन आपको सेंड करने हैं उस दिन, तो सब्जेक्ट और आपको मेल बॉडी में तो पता है क्या क्या लिखना है, ठीक है। ये तो नोटिस में आपको साफ स्पष्ट हो गया था कि सब्जेक्ट में क्या क्या लिखना है और मेल बॉडी में क्या क्या लिखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर सब्जेक्ट में कौन सा रोल नंबर लिखना है, तो भाई आपको एग्जाम रोल नंबर लिखना है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और मेल बॉडी में नेम ऑफ कॉलेज में आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखना है। और वो जो सेमेस्टर वाला ऑप्शन था भाई, उसमें ईयर लिखना है आपको, आपका सेमेस्टर नहीं है, इतना तो दिमाग आपके पास आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। ईयर लिखना है आपको, और ईयर के आगे जिस भी ईयर का आप एग्जाम दे रहे हो, सपोज पार्ट 3 का दे रहे हो तो वहाँ पे 3 लिखना है। अगर सेकंड ईयर के एक्स स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर का पेपर दे रहा हो तो सेकंड लिखना है, फर्स्ट ईयर का दे रहा हो तो फर्स्ट लिखना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो मेन चीज़ थी वो ये थी कि भाई एक ही ईमेल के अंदर कोशिश ये करो कि एक ही ईमेल के अंदर सारी पीडीएफ अटैच कर दो। अटैच का जो ऊपर ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करके आप अपने फाइल मैनेजर में चले जाओगे फ़ोन के, तो वहाँ पर जिस भी फोल्डर में आपने अपनी सारी आंसर की पीडीएफ बनाकर सेव कर रखी हैं, उनको सेलेक्ट कर लो वन बाय वन, क्लिक क्लिक करके, तो वो चारों पीडीएफ अटैच कर दी जाएंगी, ठीक है। एक पीडीएफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पर सेलेक्ट करो, उस पर प्रेस करो लॉन्ग प्रेस, तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर अटैच हो जाएंगी एक ही पीडीएफ में, उसको फिर सेंड कर दो। अच्छा, इसी के अंदर एक और डाउट ये है कि भाई जब आप पीडीएफ सारी ईमेल के थ्रू अटैच करोगे, तो उन सारी पीडीएफ का एग्रीगेट साइज 25 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 आंसर हैं, एक का पीडीएफ साइज 6 MB है, दूसरे का 7 MB है, तीसरे का 8 MB है और चौथे का 10 MB है। भाई इस तरीके से ये 25 MB से ज़्यादा का चला जाएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ईमेल के थ्रू आप इसको सेंड कर ही नहीं सकते, जाएगा ही नहीं है सेंड में। तो बेहतर ये है कि आपकी चारों पीडीएफ का एग्रीगेट साइज 25 MB से कम का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक पीडीएफ का साइज 10 MB हो गया और बाकी पीडीएफ का साइज 4-4 MB हो गया, तो भाई 22 MB टोटल बन गई, तो भाई ये चला जाएगा, ये ईमेल के थ्रू चला जाएगा। तो शर्त यह है कि इंडिविजुअल पीडीएफ नहीं, एग्रीगेट पीडीएफ का साइज मिलाकर आपको 25 MB रखना चाहिए। और हाँ, हर आंसर की अलग अलग पीडीएफ अटैच करिए। कई बच्चों ने ऐसा करा है कि सारे आंसर की एक ही पीडीएफ बनाकर मेल कर दी, तो अब तो कर दी उन्होंने, तो कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि भाई
हर आंसर की अलग अलग PDF बनाकर ही ईमेल में अटैच करनी है और उन सबका एग्रीगेट साइज 25 MB तक का ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर 11:30 बजे सुबह आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आप पोर्टल पर भी अपलोड नहीं कर पाए और मेल भी नहीं कर पाए, तो भाई आप उसके बाद भी मेल कर सकते हो, ठीक है। बच्चों ने 2-2 बजे तक मेल करे हैं, उनको मेल करने के बाद 2-2 बजे तक जो है एक्सेप्टेंस आया है कि भाई ईमेल रिसीव, जो वो ऑटो जनरेटेड होता है वो उनको 2-2 बजे तक आया, ठीक है। तो देखो कोई और सॉल्यूशन तो है नहीं, अब जब टाइम ओवर हो गया तो भाई आपको मेल तो करना ही है, तो कोशिश ये करो कि जितना जल्दी हो सके उतना मेल करो, अदरवाइज लेट हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन फ़िलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई मुझे ये उम्मीद है कि ये लोग पेपर ठीक से चेक करें, क्योंकि इस तरीके से दिमाग में मेरे आ रहा है कि यार इतने सारे बच्चों ने PDF ठीक से सेंड नहीं कर पा रहा है, कई बच्चे अलग अलग PDF सेंड कर रहे हैं, पहले एक PDF सेंड कर दी मेल के थ्रू, फिर दूसरी। तो भाई इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लोग मैनेज कर पाएंगे, किस तरीके से इसको पेपर को चेक कर पाएंगे, इसको सोचते हुए तो काफ़ी मतलब आप समझ सकते हो दिमाग की दही हो जाती है। तो बस मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि अपनी कोशिश जारी रखिए और एग्ज़ाम का कम से कम लास्ट के 30 या 40 मिनट्स बचा कर रखिए PDF बनाने के लिए, PDF को सेंड करने के लिए। और हाँ, लास्ट में एक और चीज़ कि जो वो डिटेल थी ना, जो ईमेल बॉडी में जो डिटेल लिखनी है, उस डिटेल को अपने फ़ोन के जो नोट पैड होता है वहाँ पर कॉपी पेस्ट रख के लिख लो, करके रख लो, ठीक है। ताकि जब ईमेल सेंड करने की बारी हो तो वहीं से कॉपी करा और डायरेक्ट मेल बॉडी में पेस्ट कर दिया और PDF अटैच करके फ़ौरन सेंड कर दी। वहाँ पे लिखने ना पड़े कि भाई आप लिख रहे हो स्टूडेंट नेम, अच्छा, नेम ऑफ स्कूल, अच्छा, और ये एग्ज़ाम रोल नंबर, ऐसा ना करना पड़े। तो ये काम भी पहले से करके रख लो ताकि कॉपी पेस्ट करने में वहाँ पर एग्ज़ाम वाले दिन आपको आसानी हो, ठीक है। तो बस यही आज की इस वीडियो में कहने आया था। बाकी ये सब तो चलते ही रहेगा, 31 अगस्त तक क्वारीज तो आती ही रहेंगी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और हाँ, ईमेल करना आपको आना चाहिए यार, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैच्योर हो चुके हो, ईमेल करना किसी को आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि आपको ईमेल गया है या नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने कई सारे ऐसे बच्चों के मैसेज देखे हैं जो जिनका ईमेल बिल्कुल ठीक से चला जाता है, वो फिर भी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर चला गया, सर चला गया नहीं। आप अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। ईमेल सेंड करने के बाद एक मेल के अंदर, जीमेल अकाउंट के अंदर एक सेंड का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करिए, उस पर आपको दिखाएगा सबसे ऊपर कि हाँ जी इतने बजे आपने ईमेल सेंड कर रखा है, ठीक है। तो वो दिखा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ईमेल सक्सेसफुल हो गया है। और अगर ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आपको नहीं आया तो भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ जी मैंने ईमेल ठीक से करा है, ठीक है। और हाँ, जिनको पोर्टल हैंडल करने में ज़रा भी दिक्कत आ रही है तो भाई पोर्टल को छोड़ दीजिए, आप मेल के थ्रू सेंड कर दीजिए। और हाँ, PDF जिस भी ऐप को आप यूज़ कर रहे हो PDF बनाने के लिए, वो ऐप आपको अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उस ऐप को पहले से ही इस्तेमाल करके देख लो ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ऐसा ना हो कि उस ऐप का इस्तेमाल करना आपको आ ही ना रहा हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।